गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। आज हम जंतु विज्ञान पढ़ेंगे, ठीक है। बच्चों, आज मैं आप सभी से कुछ प्रश्न करूंगी, उसका उत्तर एक एक करके दीजिएगा। कोई भी सामूहिक रूप से उत्तर नहीं देगा। जिसको भी उत्तर आता होगा वो अपने हाथ खड़े करके ही उत्तर देगा, ठीक है। ये बताइए कि हम किस अंग द्वारा देखते हैं। देखने का कार्य हम किस अंग द्वारा करते हैं बच्चों? देखने का कार्य हम अपनी आंखों के द्वारा करते हैं। वेरी गुड। देखने का कार्य हम अपनी आंखों के द्वारा करते हैं। बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताइए कौन से जीव को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं? सूक्ष्म जीवों को। हाँ, सूक्ष्म जीवों को हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। बेटा, कुछ सूक्ष्म जीवों के नाम बताएंगे आप? जीवाणु, विषाणु, हाँ। फफूंद। हाँ, जीवाणु, विषाणु, फफूंद आदि ये सब सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं? तो बच्चों, आज हम लोग सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग। तो आज हमारा जो टॉपिक है, प्रकरण है सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग, ठीक है बेटा। यस मैम। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि हम कई दूषित जगह पर चले जाते हैं या हम गंदा खाना खा लेते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं हम, ठीक है। कुछ हम गंदा खाना खा लेते हैं, कुछ भी इस तरीके का खाते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। हमें तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है, उन गंदा खाना खाने से, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्यों होती हैं हमको? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर किसी भी माध्यम के द्वारा जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो चले जाते हैं। जैसे कि अभी हम कौन से सूक्ष्म जीव सबसे पहले पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीवाणु, ठीक है बेटा। सबसे पहले पढ़ेंगे जीवाणुओं से होने वाले रोग। जीवाणुओं से होने वाले रोगों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो ये बताइए, जैसे जीवाणु है तो आप लोगों को पता है कि उनसे कौन कौन से रोग होते हैं। उनसे जैसे हैजा है, पेचिस है, डायरिया है, ठीक है, टाइफाइड है, ये सब हमको जीवाणुओं के कारण होता है, ठीक है। तो जीवाणु जो होता है वो किस माध्यम से फैलता है बेटा? वो वायु के माध्यम से एक दूसरे में फैलता है, ठीक है। जो जीवाणु होते हैं वो वायु का माध्यम लेते हैं, उसके थ्रू एक इंसान से, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में वो पहुंचता है, ठीक है। वायु के माध्यम से वो पहुंच जाता है। जैसे कि बेटा जीवाणु से होने वाले रोग मैंने अभी आपको बताया कि हैजा हो गया, ठीक है, पेचिस है, और बेटा जीवाणु से एक बहुत मुख्यतः रोग होता है मनुष्य में, उसको हम टीबी कहते हैं, ठीक है। जो टीबी होती है आप लोगों ने सुना होगा, ये फेफड़ों का रोग होता है, ठीक है। ये भी जीवाणु के कारण ही होता है मनुष्यों में, ठीक है। फेफड़े जो हमारे जिससे हम सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, वह फेफड़े होते हैं, ठीक है। वो जीवाणुओं के द्वारा हमें रोग होता है जिसको हम कहते हैं टीबी, ठीक है बेटा। यस मैम। टीबी भी वायु के माध्यम से ही फैलती है, हाँ, टीबी भी वायु के माध्यम से ही फैलती है। तो ये जो जीवाणु होते हैं, अगर हमने गंदा खाना खा लिया कहीं पर, ठीक है, गंदा पानी पी लिया, उन सभी चीजों में जो जीवाणु होते हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है। दूषित जो हवा होती है उसमें भी जीवाणु मौजूद होते हैं, ठीक है। तो वो जीवाणु हमारे अंदर पहुंच जाते हैं और पहुंचकर वो तरह तरह की बीमारियां करते हैं। तो इस तरीके से जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से मैंने आपको बताया? हैजा, पेचिस, टीबी। टीबी हमको मनुष्यों को कहाँ पर होती है? कौन से अंग में टीबी होती है? फेफड़े।
फेफड़ों में होती है। टीबी जो होती है वो फेफड़ों में होती है बेटा, फेफड़ों में टीबी होती है। ठीक है, अब क्या होता है, अच्छा एक बात बताइए कि जैसे जब ऊनी कपड़े जब हम पहनते हैं तो वो कौन सी ऋतु होती है, कौन से मौसम में हम, हाँ बेटा आप बताइए। ठंड के मौसम में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। ठंड के मौसम में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो ठंड के मौसम में सामान्यतः हम लोगों को कुछ रोग हो जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से रोग होते हैं आप लोग बता पाएंगे? ठंड में हम लोग को क्या क्या हो जाता है, कौन कौन से रोग हो जाते हैं बेटा? सर्दी जुकाम। सर्दी जुकाम बुखार, जनरली सभी को ये सर्दी जुकाम बुखार ठंड में हो जाता है। ठीक है, तो ये सब किस कारण होते हैं? ये सारे विषाणुओं के कारण होता है। जो जुकाम होता है वो विषाणुओं के कारण होता है। ठीक है, जुकाम रोग हमें विषाणुओं के कारण होता है। यह रोग भी सामान्यतः वायु के द्वारा ही फैलता है। ठीक है, सामान्यतः ये वायु के द्वारा ही फैलता है। अब ये विषाणु से कुछ होने वाले रोगों के बारे में हम बताएं तो देखिए बेटा, टाइफाइड हो गया। ठीक है, टाइफाइड हो गया। आजकल आप लोगों ने, सभी लोगों ने सुना होगा कोरोना कोरोना कोरोना, कोविड-19। ये क्या है? ये भी एक विषाणु है। विषाणु मतलब वायरस। ठीक है, विषाणु जो होता है मतलब वायरस। जीवाणु जो था आपका, ये है बैक्टीरिया। ठीक है बेटा, विषाणु हो गया वायरस, टाइफाइड हो गया आपने अभी सुन लिया था, कोरोना, तो ये भी आपका एक विषाणु के कारण ही होने वाला रोग है। ठीक है, और आपका क्या हो गया, डायरिया, ये भी विषाणु या वायरस की वजह से ही होता है बेटा। ठीक है, अच्छा देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि विषाणु जो होता है ये भी वायु के थ्रू ही, वायु के माध्यम से ही फैलता है। ठीक है, एक आदमी से दूसरे आदमी में जो ट्रांसफर होता है ये वायु के थ्रू ही होता है। ठीक है, लेकिन अच्छा आप लोगों ने रैबीज सुना है? किसी ने सुना है बेटा? यस मैम। रैबीज किसके वजह से होता है, किसी को पता है? कुत्ते के काटने से। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जो रैबीज होता है वो पागल कुत्ते के काटने से होता है। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर वायरस जो है रैबीज का, रैबीज जो है ये कुत्ते के काटने से होता है, ये भी एक वायरस होता है। परंतु ये वायरस जो होता है बच्चों, वायु के थ्रू नहीं हमारे शरीर में पहुंचता है। ठीक है, जैसे ये सब वायु के थ्रू पहुंचते हैं, बट रैबीज वायरस वायु के थ्रू नहीं पहुंचता। ये कैसे? जब पागल कुत्ता हमें काटता है, किसी भी मनुष्य को काटता है, तो उसके सलाइवा के थ्रू वो वायरस जो है हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, और हमारे शरीर में प्रवेश करके वह रैबीज वायरस फैलाता है, जिससे कि हम बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि ये जो होता है इसका माध्यम होता है वायु। ठीक है, वायु के माध्यम से फैलता है, वायु के माध्यम से ये फैलता है। लेकिन जो रैबीज होता है ये वायु के माध्यम से नहीं फैलता। आप लोग ये डिफरेंस बता लेंगे ना, से नहीं फैलता है बेटा। ठीक है, यस मैम। आप लोगों को इतना समझ में आया ना? यस मैम। अब देखिए थर्ड इसका जो प्रकार होता है सूक्ष्म जीव का, वो होता है फफूंद। ठीक है, अब देखिए ये सभी को दिख रहा है, यस मैम। ये क्या है? ब्रेड। ये ब्रेड है। ठीक है, अगर जो हम सभी लोग जनरली सुबह ब्रेड खाते हैं, ठीक है, अगर हमने कोई ब्रेड खरीदी है, हम उसे 7-8 दिन रख देते हैं और 7-8 दिन बाद उसको खा सकते हैं? नो मैम। नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते हैं बेटा? हाँ बताइए बेटा। क्योंकि उसमें फफूंद लग जाती उसमें है। फफूंद लग जाती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया उन्होंने। क्या होता है, अगर ब्रेड को हमने 6 से 7 दिन तक रख दिया, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें फफूंद लग जाएगी बेटा। ठीक है, उसमें फफूंद लग जाएगी। जीवाणु और विषाणु आप सभी को समझ में आया ना? यस मैम।
हाँ, तो जो तीसरा प्रकार है वो कौन सा है आपका? तीसरा प्रकार है आपका फफूंद। फफूंद से होने वाले रोग। आप लोगों ने सुना होगा जैसे फफूंद से ब्रेड सड़ गई, ठीक, ब्रेड में गंदे खाने में फफूंद आ गई, खाना काफी दिन तक रखा रहा, बासी खाना है तो उसमें फफूंद आ जाएगी। कोई भी चीज हम काफी दिन तक रख देंगे तो उसमें फफूंद पैदा हो जाती है, जो कि हमारे शरीर में तरह तरह के रोग करती है, ठीक है। इसी तरीके से मनुष्य के शरीर में एस्परजिलोसिस नाम का एक रोग होता है, एस्परजिलोसिस, ठीक है, एस्परजिलोसिस। ये मनुष्यों के फेफड़ों में होने वाला एक रोग है, जो कि फफूंद मतलब कि आपका क्या होता है? फंगस, ठीक है, फंगस, फफूंद के द्वारा होने वाला रोग है एस्परजिलोसिस, जो कि मनुष्यों के फेफड़ों में होता है, ठीक है। फेफड़ों में ये फफूंद जो है पहुंचकर फेफड़ों को खराब करती है, उसको कहते हैं एस्परजिलोसिस। इसी तरीके से जब हमारी जो त्वचा होती है, अगर नम त्वचा, क्षतिग्रस्त त्वचा है, उसमें भी फफूंद पहुंचकर उसमें अपने तंतुओं का एक जाल बना लेता है, उससे हमारी त्वचा लाल हो जाती है और हमको लाल तरह के गोले, लाल तरह के चकत्ते टाइप हो जाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें हम कहते हैं दाद। आपने देखा होगा कभी किसी के स्किन पर, त्वचा पर लाल कलर के धब्बे जैसे बने हुए हैं, तो वह भी फफूंद के कारण ही होता है, ठीक है। तो फफूंद के कारण होने वाले रोग आपको मैंने बताए, समझ में आए ना आप लोगों को? यस मैम। अब ये है लास्ट आपका। अच्छा बताइए कि जनरली रात में जब हम लोग सोने जाते हैं, ठीक है, तो हमको क्या चीज काटने लगती है? हमारे कान के पास भू भू बोल के क्या काटता है हमको? मच्छर। हाँ, मच्छर काटता है। बहुत अच्छे। मच्छर हमको रात में सोने नहीं देते अगर हम गुड नाइट ना लगाएं तो। फिलहाल गुड नाइट के बाद भी काट लेते हैं। अच्छा, मच्छर हमें काट के क्या करते हैं, क्या चूसते हैं हमारे शरीर से? खून। हमारा खून। मच्छर हमारे शरीर से खून चूस लेते हैं, ठीक है। इसलिए मच्छरों को मारना बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा। तो जो मच्छर है वो क्या है? एक प्रोटोजोआ का प्रकार है। मच्छर जो है एक प्रोटोजोआ का प्रकार है, ठीक है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, मॉस्किटो इज अ टाइप ऑफ प्रोटोजोआ। अच्छा, आप लोगों को ये पता है कि जो मच्छर होता है उसमें जो मादा मच्छर होता है वही रोग फैलाता है, ठीक है। जो नर मच्छर होता है वह रोग नहीं फैलाता है, ठीक है। वह पेड़ों पर जाके पेड़ पत्ती फूलों का रस लेता है, लेकिन जो मादा मच्छर होती है वही रोग फैलाती है, ठीक है। मादा मच्छर के सलाइवा में, ठीक है, देखिए मादा मच्छर होती है जो एनाफिलिस कहते हैं उसको, मादा मच्छर एनाफिलिस, ठीक है। ये मनुष्य में जैसे मलेरिया वगैरह फैलाती है। मच्छरों से होने वाले रोग हमारे कौन कौन से होते हैं? मलेरिया, डेंगू का नाम सुना है आप लोगों ने? यस मैम। ये किसके थ्रू होता है, किसके द्वारा होता है? मच्छरों द्वारा। डेंगू होता है प्रोटोजोआ जो, वो मच्छरों द्वारा मनुष्यों के शरीर में पहुंच जाता है। मच्छरों जब हमारे शरीर में अपने डंक डालते हैं तो उसके थ्रू वो प्रोटोजोआ, ये अपने जो मलेरिया के मच्छर होते हैं ये तो इन्फेक्टेड, अपना ये भी जो भी चीजें होती हैं डेंगू के वायरस, डेंगू के प्रोटोजोआ जो होते हैं ये मनुष्य के शरीर में डाल देते हैं, उससे मनुष्य बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको चारों समझा दिए हैं बहुत अच्छे से। सबसे पहले कौन सा होता है? जीवाणु, फिर होता है विषाणु, उसके बाद होता है फफूंद, उसके बाद आता है प्रोटोजोआ। तो आपको चारों समझ में आए उनसे होने वाले रोगों के बारे में? यस मैम। बोलिए बेटा। यस मैम। सभी को आया समझ में? आवाज नहीं आ रही मुझे क्लास से। यस मैम। आया सबको ना? वेरी गुड। यस मैम। चलिए बेटा, फिर मैं आपसे छोटा सा कुछ प्रश्न कर लूंगी, जिसको भी आएगा उत्तर एक एक करके देगा, ठीक है। ये बताइए, जिन जीवों को हम नग्न आंख से नहीं देख सकते उन्हें हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव। उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं सूक्ष्म जीव।
ठीक। सूक्ष्म जीवों से होने वाले, हाँ, सूक्ष्म जीवों के कुछ प्रकार बताएंगे आप? बताइए बेटा। जीवाणु, जीवाणु, विषाणु, हाँ बेटा, फफूंद, आप प्रोटोजोआ। बताइए बेटा, आप भी बताइए। हाँ चलिए। जीवाणु, हाँ। विषाणु, फफूंद, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जीवाणु, विषाणु, फफूंद, प्रोटोजोआ। जीवाणु से होने वाला कोई रोग बताइए, बोलिए बच्चों। टीबी, हैजा। वेरी गुड, टीबी, हैजा आदि। ठीक है। विषाणु से होने वाला रोग बताइए बच्चों। सर्दी, जुकाम। सर्दी जुकाम, बहुत अच्छे। जुकाम, सर्दी। अच्छा, आपको मैंने बताया था ना, कुत्ते के काटने से क्या हो जाता है? रैबिस। ये किसके कारण होता है बेटा? कुत्ते के सलाइवा के कारण। सलाइवा के कारण, वायरस के कारण रैबीज हो जाता है। ठीक है, आदि। फफूंद से कौन सा रोग मैंने बताया था बेटा? हाथ में लाल तंतुओं का क्या बन जाता है, जाल, क्या बोलते हैं उसको? दाद। दाद होता है। और फेफड़ों में जो होता है एस्परजिलोसिस, एस्परजिलोसिस। मच्छर के कारण होने वाले, प्रोटोजोआ के कारण होने वाले रोगों के बारे में बताइए बेटा। डेंगू, मलेरिया। डेंगू, हाँ, आप भी बताइए बेटा। मलेरिया। वेरी गुड। डेंगू। ठीक है, तो ये सभी सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग हैं। आप सभी लोग इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार लीजिए बेटा। सभी लोग उतारिए बेटा। उतार लिया आप सभी ने? यस Yes, मैम। ma'am. सभी ने कर लिया बेटा पीछे तक? यस मैम। ओके Yes, ma'am. बेटा। अब मैं आप सभी से कुछ रिवीजन प्रश्न करूंगी। ठीक है, एक मिनट। देखिए बेटा, दिख रहा है सबको? इधर देखिए बेटा, पुनरावृत्ति प्रश्न दिख रहा है सबको? यस मैम। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है? मैचिंग करना है, सही मिलान करना है। ठीक है बेटा, देखिए, हैजा, रैबीज, दांत, मलेरिया, फफूंदी, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ। तो आपको इसका मिलान करना है, सही सूक्ष्म जीव से उसके होने वाले रोगों का मिलान करना है आपको। ठीक है, तो चलिए, हैजा से क्या होता है बेटा? जीवाणु। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हैजा से जीवाणु, हैजा जो है जीवाणुओं के कारण होता है। रैबीज, विषाणु। विषाणु के कारण होता है। दांत, फफूंद। फफूंदी के कारण होता है। मलेरिया, प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्रोटोजोआ। ठीक है बेटा, हैजा जो है जीवाणु के कारण, रैबीज विषाणु से, दांत फफूंदी से, मलेरिया प्रोटोजोआ से। ठीक है बेटा, तो आप सभी को जो भी मैंने पढ़ाया अच्छे से समझ में आया बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो आज आपका होमवर्क क्या है? आप सभी लोग घर जाके, ठीक है, सबके घर में ब्रेड्स होंगी ना, उसको आप जरा 4-5 दिन के लिए कहीं रख दीजिएगा और आप देखिएगा उसमें क्या पैदा होता है, फफूंद पैदा होता है कि नहीं। ठीक है, इस तरीके से आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो सर्दी जुकाम जब हमको होता है तो आप समझ जाएंगे कि ये हमको किस वजह से हुआ है, ये हमको विषाणु के कारण। तो और आप लोग सभी लोग जितना मैंने आज पढ़ाया है, सभी लोग अच्छे से पढ़ कर आएंगे।
ठीक है बेटा? Yes, ओके ma'am. बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू क्लास।